मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा ताकि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से हम सीखें। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मज़मून है बनी इसराइल बग़ैर शरीयत के। बनी इसराइल बग़ैर शरीयत के। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके अभी ज़रूर कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। कलाम अक़दस में से हम पैदाइश की किताब और उसका 15 बाब और उसकी 12 और उसकी 13 आयत को कलाम अक़दस में से तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, तवज्जो से सुनिएगा। कलाम अक़दस में मरकूम है, सूरज डूबते वक्त अब्राम पर गहरी नींद गालिब हुई और देखो एक बड़ी हौलनाक तारीकी उस पर छा गई। और उसने अब्राम से कहा, यकीन जान के तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहाँ के लोगों की गुलामी करेंगे और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कलाम अक़दस हमें ये सिखाता है कि बनी इसराइल का ये ज़माना मुक़द्दस अब्राम से शुरू होकर शरीयत मिलने तक है। इस ज़माना में कोई शरीयत ना थी और ना ही मुक़द्दस अब्राहम को खुदा ने कोई शरीयत दी थी। इस अरसा में खुदा ने एक शख्स बनाम अब्राम को बुलाया और उसका नाम मुक़द्दस अब्राहम रखा और एक शख्स को बुलाकर उसे 10 लाख लोगों पर मुश्तमिल कर दिया। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि जब बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से निकले तो उस वक़्त इनके मर्दों की तादाद 6 लाख थी। इस ज़माने का हाल जो है वो पैदाइश 12 बाब से लेकर खरूज 12 बाब तक जाता है। और इन अबवाब में खुदा ने बनी इसराइल के आबा अजदाद यानी कि अब्राहम, इसहाक और यकूब के बारे में तफसील के साथ बात की और वो बाइबल मुक़द्दस में, अंजील मुक़द्दस में दर्ज है। बनी इसराइल के 12 कबीलों के बारे में दर्ज है। बनी इसराइल के 12 कबीलों का जिक्र है और मुल्क कनान और मुल्क मिस्र का जिक्र भी किया गया है। और उसके बाद बनी इसराइल के लीडर और नजात हिंदा मुक़द्दस मूसा का भी जिक्र किया गया है। याद रखें, इन 400 सालों का हाल खुदा के मुकर्रर इंतज़ाम के मुताबिक है। कोई भी ऐसा वाक़या या हादसा अचानक रूनुमा नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ खुदा के मुकर्रर इंतज़ाम वक़्त के मुताबिक किया गया है। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि इस ज़माने का जो हाल है, जो इनके हालात हैं, वो बड़े ही दर्दनाक बयान किए गए हैं। क्योंकि बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और मुल्क मिस्र का बादशाह फ़िरौन जो था वो इनसे मशक्क़त करवाता और इनसे ईंटें तैयार करवाता और उससे मुल्क मिस्र के नए शहरों को आबाद किया जाता था। और बनी इसराइल कौम की तादाद बढ़ने की सूरत में वो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा देता था और काम ना पूरा करने की सूरत में उन पर तशद्दुद किया जाता।
جس کی وجہ سے ان کی زندگی بڑی ہی تلخ ہو چکی تھی۔ یہ زمانہ بنی اسرائیل کا بغیر شریعت کے تھا۔ خدا کے کلام کی الہی برکات کو حاصل کرنے کے لیے اور مزید سیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور آنے والے پیغام کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ خدا کے کلام کو بخوبی طور پر جان سکے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔